धन आवेशित बाहुल्य वातावरण में निरंतर रहने पर हमारी बॉडी के अंदर बॉडी एसिटिक होती है, सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है। और इसी प्रकार से दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर प्राकृतिक स्थान है, नदी, झरने, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उसमें जब हम निरंतर रहते हैं तो उससे विशेष रूप से हमें आरोग्य लाभ होता है। ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो एक गुड हार्मोन्स के रूप में, जो हमें अच्छा लगना या कुछ करने के लिए अंदर से एक जज्बा सा उठता है ना, उसके लिए जो कारणभूत केमिकल होता है। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कार्य करने वाला एक विशेष केमिकल होता है और उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और ये जो ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण, आज तो आपने देखा होगा एलोपैथी में भी विशेष रूप से इसको आयन चिकित्सा के रूप में कहा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। और आज दो छोटी छोटी डिवाइस भी आ गई है ऋण आवेशित। एक पोर्टेबल चार्जेबल छोटी डिवाइस होती है, गले में पहनते हैं, और दूसरी कमरों के अंदर लगाई जाती है। उसको जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से वो वातावरण के अंदर धन आवेश को कम करके ऋण आवेश को बढ़ा देता है, और उसमें जब हम निरंतर रहते हैं तो वही लाभ हमें प्राप्त होता है। अब विशेषता देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं जिस स्थान पे प्रतिदिन 5 से 7 मिनट, वहां के वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो कई 100 किलोमीटर तक घना जंगल हो, और वहां का जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण हम 5 से 7 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। और उसके ये दो लाभ, पहली बॉडी का अल्कलाइन होना और गुड हार्मोन्स ब्लड सेरोटोनिन का बढ़ना, ये दोनों लाभ उसके माध्यम से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ देखिए, हम हवन करते हैं तो सुगंधी आती है ना, ये सुगंधी हमें नॉर्मल लगती है। इसके अंदर ये जो हवन का जो धूम्र होता है उसके अंदर होता है परफ्राल। क्या होता है? परफ्राल, बुबुल स्टेरोल, ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं, इसको कहा जाता है सोमनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने वाले। जब हम हवन करते हैं तो ये सुगंधित तत्व हमारे घर के वातावरण में सहज रूप से घुल मिल गए, और उस वातावरण में हमारे घर के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब उसमें श्वास लेते हैं, तो सबका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से हो जाता है। आज देखिए, पूरी दुनिया में जो सबसे विकसित देश है उसकी सबसे बड़ी कोई समस्या है तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी इसी को माना जाता है। और हमारे भारत में देखिए, छोटी सी पूजा पद्धति 5 से 10 मिनट किए जाने वाली, जो सहज स्वाभाविक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक तरीका है, और सब लोग उससे हम बचे हुए हैं। और दूसरा, उसके अलावा हम मंत्रों का पाठ करते हैं, हवन करते हैं तो मंत्र का पाठ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और वेदों के मंत्र, देव यज्ञ के मंत्र आदि का पाठ करते हैं। जब हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं या उसको सुनते हैं तो उससे हमारे उतक विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, और हमारे मस्तिष्क में एक रिदम सा बनता है। महानुभाव, आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे, हमारी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो एलोपैथी में क्या करते हैं? आज हमारे पास हजारों करोड़ रुपए का एलोपैथी का साम्राज्य, इतनी सारी लैब, इतना सारा रिसर्च, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारे पास कोई ऐसा सटीक इलाज नहीं है कि ये दवाई लो तो न्यूरोकेमिकल आपके बैलेंस हो जाए। केवल मात्र आज भी सोने के लिए दवाई दी जाती है, और ऐसे पेशेंटों को प्रतिदिन यज्ञ कराया गया मंत्र पाठ के साथ विधि पूर्वक, महानुभाव 2.5 से 3 महीने में उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। ऐसा विशेष, और न्यूरोकेमिकल जब हमारे बैलेंस में होते तो पूरी बॉडी हमारी बैलेंस में रहती है, और हर बीमारी को हम कंट्रोल क्योर कर सकते हैं, और बहुत विशेष लाभ उसका होता है, तो वो लाभ भी हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से
हमने अभी मुंबई में ही कुछ रिसर्च किया। आपने बायोफिल्म स्कैनिंग सुना होगा, ट्रिलियन फोटोग्राफी। हमारा जो आभा मंडल ओरा तो सुना होगा ना, हमारा जो आभा मंडल है, ओरा है, या हमारे शरीर के अंदर जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसका पता लगाया जाता है। उस एक डिटेक्टर पद्धति है वो, उसके माध्यम से कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या स्थिति में है। और ये आज इतना प्रामाणिक डिटेक्टर पद्धति के रूप में यूज होता है कि कई सारे पहले यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी आदि 2-3 देशों में ही था। आज भारत में चेन्नई और मुंबई 2 जगह पर उसके और सेंटर हैं। हमने मुंबई के सेंटर पे कुछ पेशेंटों को लिया और उनको पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराया और उसके बाद उनको यज्ञ कराया, और यज्ञ में 45 मिनट यज्ञ कराया, देव यज्ञ, उसके बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां कराई, और उसके बाद उस 15 मिनट में प्रार्थना आदि करके और उसमें प्राणायाम आदि जो भी उनको करना है वो कराया गया। 1 घंटा पूरा उस यज्ञ वाले वातावरण में रखे और उसके बाद जाकर के फिर से उसकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराएगी। इस प्रोजेक्ट में जो डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व थे और खास करके जो वहां के सेंटर के लोग, वो दोनों ही रिपोर्ट को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और वो पूछने लगे कि 1 घंटे में आपने क्या कराया, कि जो महीनों ट्रीटमेंट करने पर जो लाभ नहीं होता है वो रूपांतरण 1 घंटे के अंदर। महीनों, कितनी बड़ी विशेष। और उसके बाद वहां पर कई सारे अलग अलग परीक्षण किए गए और अलग अलग चीज। महानुभाव, जब हम यज्ञ करते हैं ना, जो यज्ञ की अग्नि, रश्मियां और ये पूरे मंत्र का पाठ, वो सुगंधि, ये जो सारी प्रक्रिया है, उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातु ये पोषित होती है। हमारा ये स्थूल शरीर है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें भी जो कमियां होती है उसको भी पूर्ण करता है। हमारे पंच प्राण, पंच उपराण आदि को विशेष रूप से पोषित, संवर्धित करने का काम भी यज्ञ के माध्यम से होता है। और इसीलिए आप देखिए हमारे पूर्वज, ऋषि, महर्षिगण जो विशेष साधनाएं करते हैं, उन साधनाओं में भी एक विशेष स्थिति में हवन आदि करके और विशेष रूप से उसका लाभ उठाते हैं। तो सिद्धियों के लिए भी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी हैं, और भी कई सारे लाभ होता है। तो महानुभाव, ये जो यज्ञ है वो सामान्य रूप से, दैनिक रूप से भी यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो उसके कई सारे अलग अलग छोटे मोटे सैकड़ों लाभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें भी यज्ञ के बाद बची हुई जो भस्म होती है, इस भस्म को ही थोड़ा सा खरल कर लेते हैं, छान लेते हैं। बारीक वाली जो भस्म होती है, उस भस्म को पानी के साथ जब हम, आपने कैंगन वाटर सुना होगा, शहरों में रहते होंगे उन्होंने विशेष रूप से। अल्कलाइन वाटर तो सबने सुना ही होगा। आज 80-100 रुपए से लेकर के 700, 800 और 1200 रुपए लीटर तक पानी आता है। और बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो ज्यादा बीमार रहते हैं उनको विशेष रूप से पानी पीने के लिए कहते हैं। और कैंगन मशीन बेचने वाले जो लोग हैं वो भी आपके पास आएंगे तो इतनी लंबी आपको लिस्ट देंगे कि इस पानी को पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा, और भी कई हजारों चीजें आपको गिनाएंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेगी आदि आदि। बताते नहीं बताते हैं, ये रियलिटी है कि अल्कलाइन पानी हम निरंतर पिएंगे तो बॉडी हमारी अल्कलाइन, हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी है, तो अल्कलाइन पानी पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, और अल्कलाइन शरीर में कोई रोग टिकता नहीं है। महानुभाव, जो उस मशीन से हमें अल्कलाइनिटी मिलती है, आप इस यज्ञ की भस्म को एक चुटकी एक गिलास में डाल दीजिए, आपको 8 से लेकर के 11 पीएच मिलता है। इतनी बड़ी बात है। और उस पानी को पीना, जैसे वो पानी आप पिएंगे तो केवल अल्कलाइन ही मिलेगा। ये अल्कलाइन होने के साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम है, जैसे हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द आदि होता है, कटकट आदि आवाज आती है, तो क्या देते हैं? कैल्शियम। आयरन है, रक्तअल्पता हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो क्या देते हैं? आयरन देते हैं। तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कई सारे खनिज तत्व भी हमें उस पानी में साथ में मिल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और महानुभाव, कई बार ऐसी स्थिति होती है ना, कहीं उपचार ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, बहुत बीमार हो गए, ठीक नहीं हो रहे हैं, और कहीं ऐसी स्थिति होती है जिसमें थोड़ा सा पानी, भोजन, वातावरण थोड़ा सा चेंज हो गया, तुरंत बीमार हो जाते हैं। तो समझिए आपकी बॉडी एसिडिक है, और ऐसी स्थिति में निरंतर ये अल्कलाइन पानी, यज्ञ के भस्म वाला पानी पिया जाए तो एकदम से ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी बात है।
बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक, और जिनको अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको भी विशेष रूप से यज्ञ की भस्म वाला पानी लाभ देता है। और ऐसे कई सारे यज्ञ की भस्म के पानी का लाभ कई चीजों में हमें विशेष रूप से, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है उनको भी विशेष लाभ करता है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये तो सामान्य हम दैनिक रूप में जो हवन करके और हवन के लाभ हैं या उससे संबंधित लाभ है उसके बारे में जाना है। इसी प्रकार से अब कोई बीमारी हो गई तो उसको ट्रीट करने के रूप में भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में विशेष रूप से यज्ञ का विधान हमें प्राप्त होता है। मेरे साथ बोलिए, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञपदाभिधेयम्। इसमें बताया, येन सदनुष्ठानेन, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, संपूर्ण विश्व का कल्याण होता। और दूसरा क्या बताया, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञपदाभिधेयम्। हमारे जीवन में जितने भी दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आती है ना, उसको हमारे ऋषियों ने 3 कैटेगरी में बांधी। इसके अलावा कोई दुख होता और इन तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम्, वो यज्ञ पद के नाम से कहा जाता है। महानुभाव, कितना बड़ा विशेष लाभ है। अथर्व वेद में यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया। मेरे साथ बोलिए, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। इस मंत्र के अंदर अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरामि निर्तेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ उस स्थिति से बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितना बड़ा आश्वासन। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ है, उसके अंदर ये कहीं पूरा एक प्रकरण आता है यज्ञ चिकित्सा का। उसमें कौन से रोग में कौन सी औषध, कौन सी समिधा, कौन सा द्रव्य, कितनी मात्रा में, कितनी आहुति, पूरा अलग से वर्णन आता है। उसमें लास्ट में जाकर के ये कॉमन विधान बताया कि आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं द्रव्यों से उन्हीं रोगों के शमनार्थ हवन करने पर वह रोग नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर के उपनिषद और विशेष करके वेद मंत्रों में कई स्थानों पर बहुत विस्तार से यज्ञ चिकित्सा का वर्णन आता है। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है, इसके अंदर आप देखेंगे एक पूरा प्रकरण दिया गया है जिसमें कई सारे शास्त्रों में जो अलग अलग यज्ञ चिकित्सा का वर्णन मिलता है वो सारा आपको यहाँ पर संकलन विशेष रूप से प्राप्त होगा। और उन संकलन के आधार पे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में अलग अलग औषधियों के ऊपर अलग अलग कई सारी रिसर्च करना प्रारंभ किया। महानुभाव, अलग अलग औषधियों को जब हम आहूत करते हैं तो उससे उठने वाला जो धूम्र होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और सारे शोध अनुसंधान से आज वर्ल्ड में पहली बार, जैसे एलोपैथी में हम कोई दवाई बनाते हैं तो उसका पूरा साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे आयुर्वेद की देव व्यापार चिकित्सा को वर्ल्ड में पहली बार 11 प्रकार की अलग अलग हवन सामग्रियों से साइंटिफिक रूप से प्रूव किया है। और इन सामग्रियों का प्रयोग जब हम करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि जो सामग्री से हम हवन करते हैं उससे उस विशेष बीमारी को ट्रीट करने वाला जो कंपोनेंट, चाहे ग्वाइकोल है, मेथोनोमाइल है, थोजोन है, बोर्नियोल है, प्रोलिन है, ऐसे की कई सारे ऐसे 40 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस सामग्री से हवन करने पर जनरेट होते हैं और वातावरण में आ जाते हैं। जब उसमें हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक और लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिका तक हमारे वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स पहुंचते हैं। और महानुभाव, जब हम यज्ञ करते हैं तो एक तो सुगंधि के माध्यम से लाभ होता है, दूसरा न्यूरोकेमिकल बैलेंस हुआ उससे भी लाभ होता है, तो तीसरा जब हम यज्ञ में बैठते हैं और जो मैंने आपको बताया ना, हमारा पूरा आभा मंडल, पूरा ऑरा क्षेत्र, हमारी प्राण ऊर्जा ये पूरा प्रभावित होने लगती है, उससे भी हमें लाभ होता है। और उन सब के साथ साथ मेडिसिनल कंपोनेंट श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर हर श्वास से इंजेक्ट होते हैं और उससे भी हमें विशेष रूप से लाभ होता है। मैं आपको परिचय कराता हूँ। विशेष रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होते हैं, पागलपन, पैरालाइसिस, मिर्गी के दौरे पड़ना या इससे संबंधित जितने भी सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य से लेकर के इस प्रकार के जितने भी मस्तिष्क रिलेटेड रोग होते हैं, उन सब में इस मेधेष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक आश्चर्यजनक घटना, हमारे लिए भी, हमें भी नहीं पता था इस प्रकार की भी कोई घटना हो सकती है। जब ये मेधेष्टि हवन सामग्री हमने बनाई थी शुरुआती दिनों में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के एक भाई आए, उनका छोटा सा बेटा था और उनको जन्म से ही मस्तिष्क डिस्टर्ब था और मिर्गी के दौरे आते थे और आप एक एक दिन में 25 से लेकर 30 दौरे। क्या घटना। और वो कह रहे हम पूरे जिस कमरे में उसको रखते हैं, दीवार से लेकर के कमरे सब गद्दों से बिछा रखा है और उसके बावजूद भी जब बाहर जाते हैं कुछ हुआ, हाथ पैर सब तुड़वा रखे। और जब वो आज का आता है वो जीभ को भी मतलब दांतों से पूरा कचोड़ देता है, पूरा खून निकल जाता है और बहुत अलग स्थिति। और एक एक दिन में ऐसी घटना है। और उसको जब वो लेकर के आए, उस समय उनको अच्छे से समझाया, बताया और वो किया और यहाँ की सारी जो अपनी औषध दवा ये सब, और वो यहाँ से संकल्प लेकर के गए कि ये मेधेष्टि से हवन करेंगे। और उनके पिता ने ऐसा संकल्प किया कि 9 दिन का, कि मैं यहाँ से घर पे जाऊंगा, 9 दिन तक 8 घंटे हवन करने के बाद मैं जल ग्रहण करूंगा। और वो पूरा गाड़ी में मेधेष्टि सामग्री काफी लेकर के गए और उन्होंने हवन करना शुरू किया। महानुभाव, तीसरे दिन के बाद उनको दौरा आना बंद हो गया। जबकि वो बेटा यज्ञ में भी नहीं बैठ रहे, बस वो जिस कमरे में रहता है एक दो लोग पकड़ करके उनके आसपास में खेल रहे, जो भी कर रहे हैं, और ये वहीं पे हवन के उस वातावरण में रखे वो मंत्र को सुन रहा है, वो सारी चीज कर रहा है। और 12-15 दिन के बाद एक बार एक दौरा आया और उसके बाद पूरा ही खत्म हो गया। क्या जन्म से था, कितनी बड़ी घटना। ऐसे ही एक हमारी बहन घाटकोपर मुंबई में, बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। ब्रेन ट्यूमर का जब उन्होंने ऑपरेशन कराया तो वो मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड जो ऑपरेशन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें मस्तिष्क की कुछ नस नाड़ियां आदि छिड़ गई और उसके कारण वो ऑपरेशन के बाद वो जैसे बेहोश किया जाता है ना, उसके बाद वो बाहर ही नहीं आई, कोमा में चली गई। और उसके बाद जो उनके उपचार चले, मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटल में 7 महीना ट्रीटमेंट चला। कितना? और 7 महीने के बाद उनकी जो स्थिति थी, जो दवाइयां दी गई, पूरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, पूरी चमड़ी काली हो गई है, कोमा में है, और आंखें तो पूरी ऐसे खुली हमेशा, और आंखें इतनी सूजी हुई कि वो नस नाड़ियां मोटी मोटी उसमें दिखे। खाने के लिए अलग से नासिका से नली डाली हुई है, श्वास के लिए मशीन लगी है और छाती में होल करके और उसमें श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी के लिए नलियां, ऐसे मुर्दा अवस्था में कोमा में 7 महीना और ट्रीटमेंट चला। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने क्या कहा कि अब जो कर सकते हो कर लिया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि दया मृत्यु की, कोई आप अनुमति दे तो ऐसा इंजेक्शन दवाई हम दे दे, इस कष्ट से शरीर से इनको मुक्ति मिल जाए। माता पिता ने मना किया। इस अवस्था में घर पे लेकर के गए और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये कोमा से बाहर नहीं आएगी, और बाई चांस किसी कारण से आ भी गई तो इनकी पुरानी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, बोल नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी, बहुत समस्याएं होगी, आपको जीवन भर ऐसे ही सेवा करानी पड़ेगी। वो घर पे लेकर के आए और वहां पर घाटकोपर मुंबई में
योग और यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है पाटीदारवाड़ी में। वहां पर उनके पिताजी सारी फाइलें आदि सब लेकर के आए, उनको सारा बताया और उसके बाद उनको कहा ये विशेष जड़ी बूटियों से हवन करने के लिए। महानुभाव परम पिता परमात्मा ने जो कृपा, उनकी माता जी ने वो जिस कमरे में लेटी रहती थी वहीं पे हर रोज हवन करना शुरू किया और मात्र 2.5 महीने में कोमा से बाहर आ गई। और जो डॉक्टर ने कहा था कि वो उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, महानुभाव कोमा से बाहर आने के बाद खाली यज्ञ का मंत्र उसको स्टार्ट करके दे देते हैं, बाय हार्ट सारे यज्ञ के मंत्र बोलती थी। और लगातार 6 महीने तक ये उपचार सारा चलता रहा। फिर खड़ी होना, बैठना, एक्टिविटी करना, उनको खूब उसमें प्राणायाम कराया और 6 महीने में उनकी खाने की नलियां, श्वास की नलियों से लेके पेशाब पानी की नलियां एक के बाद एक चीज हटने लग गई और आज वो बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। ये कितनी बड़ी आशा। ये क्यों संभव हुआ? वो बेटी एक ही कमरे में थी, वो ऐसी अवस्था में थी तब भी श्वास तो ले रही थी और वातावरण में जो वो मेडिसिनल कंपोनेंट घुला वो हर श्वास के साथ उनके शरीर के अंदर इंजेक्ट हो रहा है और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो सुगंधी आ रही है, गुड हार्मोन्स उसके बढ़ रहे हैं, वो मंत्र सुन रही है, उसके माध्यम से उनके न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस हो रहे हैं, अंदर उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो सारी चेंज हो रही है और उसके कारण से ऐसे रिजल्ट। और जो मैंने आपको प्राण ऊर्जा का भी अभी बताया, हमारा जो आभा मंडल और हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको भी विशेष रूप से उभारता है। मानव यज्ञ एक और से नहीं कई और से हमारे शरीर को, मन को, हमारे चित्त चेतना को उठाने का काम करता है। ऐसे कई सारे लाभ, तो ऐसे ऐसे लाभ और ऐसे सैकड़ों कैसे। तो ये तो मैंने आपको मेधेष्टि के बारे में बताया। इसी प्रकार से संत तेष्टि हवन सामग्री, संत तेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना चाहिए, महिलाओं में चाहे पुरुषों में, सबके लिए विशेष रूप से प्रयोग है। और ये संत तेष्टि हवन सामग्री से आज कितने सारे लोग लाभ। और एक हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी, वो करीब मुंबई मीरा रोड पे 20-25 साल से यज्ञ चिकित्सा से वो लोगों का उपचार कर रहे हैं और वहां पर उनके पूरे हॉस्पिटल में आपको एक खाने के लिए दवाई नहीं मिलेगी। जो भी जाओगे, अच्छा ये औषधि से हवन करना है, सुबह शाम हवन, और सिखाएंगे, कराएंगे। महानुभाव आज विदेशों से भी लोग मुंबई में उनके पास उपचार लेने आते हैं, वहां के तो आते ही आते हैं। और हिंदू लोग तो छोड़िए, मुसलमान के लोग भी आप वहां शाम को जाएंगे तो ऐसे घूंघट खोल खोल करके वो आहुतियां देने के लिए आते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं, एक अलग ही स्थिति में। और उन्होंने कितने सारे, और वहां पर की एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक माताजी 40 वर्ष की उम्र हो गई थी और उनको संतान नहीं हो रही थी। हर प्रकार के प्रयास, अब 20-25 साल की उम्र में शादी होती है और अब 40 साल की उम्र है, तो आप सोच सकते हैं क्या उपाय नहीं किए होंगे। जो भी अलग अलग दवाई, उपाय या अलग अलग आध्यात्मिक रूप से होते हैं, सब प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हो रहा था। वो आई, उन्होंने भी उनको यही विशेष जड़ी बूटियों से हवन करने के लिए बोला कि आप इससे हवन करिए और उनको सिखा दिया। 1 साल निरंतर उन्होंने हवन किया। 1 साल हवन करने के बाद फिर वापस आए, उनको ये हम जो पंचकर्मा, षटकर्मा आदि जो शरीर की शोधन की क्रियाएं कराते वो करने के लिए कहा। महानुभाव 41 साल के बाद उनका मासिक शुरू हुआ। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई। परमपिता परमात्मा ने एक बेटा और एक बेटी जुड़वा दिया। कितनी बड़ी घटना। और ऐसे कितनी सारी घटनाएं। और ये जो मैं घटनाएं आपको बता रहा हूं ना, पतंजलि की ऑफिशियल वेबसाइट है यज्ञदर्शन.com, यज्ञ दर्शन करके, उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको ये सारी रियल वीडियो उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ आपको ये देखेंगे। और सैकड़ों ऐसी घटनाएं अलग अलग सामग्री से संबंधित, यज्ञ से जो उन्होंने लाभ प्राप्त किए, आपको एक साथ मिलेगी, आपको और प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रकार से एक कफेष्टि हवन सामग्री, कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफजन्य रोग होते हैं, श्वसन संबंधित रोग होते हैं, अस्थमा, दमा से लेकर के, और उसके साथ साथ निमोनिया से लेकर के टीबी और कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस तक के रोग इस कफेष्टि हवन सामग्री से ठीक होते हैं। आज उसका साइंटिफिक वैलिडेशन कर चुके हैं। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से श्वसन संबंधित रोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक परकटेष्टि हवन सामग्री, परकटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, जो भी अलग अलग प्रकार के कैंसर है, गांठ, ट्यूमर, कहीं हड्डी बढ़ रही है, तो उसके लिए हम विशेष रूप से परकटेष्टि हवन सामग्री, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड,
आदि ऐसे विशेष इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कैंसर को विशेष रूप से ठीक करते हैं। मैं आपको एक दो घटना कर्कटेष्टि से संबंधित बताना चाह रहा हूँ। तेलंगाना रुद्रुर में एक बहन प्रणीता जी, उनको लीवर का कैंसर हुआ। पास में हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। उनको मुंबई टाटा हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर किया गया। वहां पर पूरा वापस चेकअप आदि हुआ और उनको इम्यूनोथेरेपी, एक थेरेपी होती है, उसको करने के लिए बताया। उसका एक इंजेक्शन 50-60 हजार का आता है और उसके बाद उसकी जो उसी डोज की जो दवाइयां लगती हैं वो कई हजार की आती हैं। और एक इंजेक्शन लग गया तो 20-25 दिन वो बेड से खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति, इतना हेवी होता है। और उनकी सुविधा साफ सफाई के लिए भी जो व्यक्ति जाता है उसको भी एक विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है, तब जाकर के उनके पास वो जा सकता है। इतना हेवी डोज होता है। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए और 6वें डोज के लिए जब गए और रिपोर्ट कराई, डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयां ओवरडोज में जा चुकी है, अब आप घर पे ले जाइए। उस समय उनको 6वां डोज दिया और घर पे लेकर के आए। जब ऐसी खबर, और डॉक्टर ने कहा 20-25 दिन जिए तो जिए, अब कुछ ज्यादा वो नहीं जी पाएगी। और स्थिति भी ऐसी थी कि इतने हेवी डोज लिए हैं, अब पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, तो उसके शरीर की क्या स्थिति होगी हम भी कल्पना कर सकते हैं। और उस समय जैसे ऐसी खबर घर पे आते हैं कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऐसा होता है, तो खबर लेने के लिए आते हैं ना सब। तो वहां पर तेलंगाना में विश्वनाथ महाजन करके एक व्यक्ति हैं। ये यज्ञ चिकित्सा के जब हम ऑनलाइन कोर्सेज आदि करते हैं तो वो पूरा उन्होंने प्राप्त किया है। तो वो उनके मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमने ठीक है सारा कुछ कर लिया, एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री भी होती है, उससे भी बड़ा विशेष लाभ होता है और उसके ऊपर शोध आदि भी हुआ, काफी सारी चीजें उन्होंने समझाई। तो उन्होंने लगा कि ये हमने तो इतने लाख रुपए, 57 लाख खर्च किए, कितने, हमने तो इतना सारा उपचार और ये सब कुछ कर दिया, इससे क्या हो जाएगा एक हवन से। उन्होंने ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया। इन्होंने ये सारी चीजें सुनी हुई तो उन्होंने और जोर दिया। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ना हुआ तो कम से कम, कहते हैं ना अंतिम स्थिति में यज्ञ पूजा आदि करते हैं तो उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी, कुछ अच्छा होगा। ऐसा सोच करके कर्कटेष्टि सामग्री और एक कीर्तन आदि सारा कुछ लेकर के उनके कमरे में जहां वो लेटी रहती थी हवन करना शुरू किया। और वो आश्चर्यजनक घटना घटी। मानो पिछले 5 डोज लिए, हर डोज में एक बार इंजेक्शन लगा तो 20-25 दिन तक वो अपनी आंखों की पलक भी नहीं उठा सकती। सारी क्रियाएं दूसरों के माध्यम से करवानी पड़ती। और अब पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, डॉक्टर ने मना कर दिया और 6वां डोज लेकर के आए हैं। और अब जब वो बेड के ऊपर है और उनके कमरे के अंदर कर्कटेष्टि से हवन करना शुरू किया, 6वें दिन वो बहन खड़ी हो गई। और उस परिवार में जो एक आशा का जो एक वो होता है, उन्होंने 1-1 घंटा हवन करना शुरू कर दिया। 15-20 दिन हुआ वो एक्टिविटी करने की स्थिति में। फिर उनको कहा खूब प्राणायाम करो और उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से प्राणायाम किया। महानुभाव 6 महीने के अंदर उनकी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तो पूरे शरीर में फैल चुका था कैंसर, नॉर्मल आ गई। और बाद में तो ये हुआ कि जिन हॉस्पिटलों में उन्होंने उपचार लिया उसमें इस प्रकार के केसों को भी वो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार वो बहन को मिल लीजिए। तो उन्होंने जो किया वो भी एक बार करके देख लो। और कितने सारे लोगों को उन्होंने अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ठीक कर दिया। जो अनपढ़ है लेकिन ये जो सीख लिया, किया, और उन्होंने खुद को जो लाभ हुआ, उनका जो एक्सपीरियंस है वो तो लाजवाब। और उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं और भी बहुत सारी, आपको जो मैंने बताया ना यज्ञ दर्शन, उसके ऊपर आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज हैं, वंशानुगत रोग होते हैं, या जिनकी बहुत ही इम्यूनिटी लो है, बहुत ही कमजोर हैं, तो ऐसे सब रोगों के लिए विशेष करके हम प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और इससे विशेष रूप से हम लाभ। इसी प्रकार से पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं उन पित्तजन्य रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा एसिडिटी है या बहुत गर्मी, शरीर में बहुत ज्यादा पसीना, पसीने में बदबू, और भी बहुत सारे पित्तजन्य विकृतियां होती हैं, उन सब में हम पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।